मोशन इन ए प्लेन। आज उस चैप्टर का हम पार्ट जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मोशन इन ए प्लेन। तो बच्चों आज की जो टॉपिक की हेडिंग है दैट इज मोशन इन ए प्लेन। तो किसी भी प्लेन में मोशन कैसे होती है, कैसे डिस्क्राइब करती है कोई भी पार्टिकल किसी मोशन को एक प्लेन के अंदर, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आप सोचेंगे कि कोई भी पार्टिकल जो है वो कैसे करता है एक मोशन। देखो, अगर हम बात करें कि कोई भी एंड है, एंड यानी कि चीटी, वो कैसे चलती है, चलती जाती है इस रास्ते पे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब कोई भी वो पाथ चूज कर लेती है और वो चलती रहती है। क्लियर। अब जब भी वो कोई भी पाथ चूज करती है तो वो किस में होता है, वो एक प्लेन के अंदर होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि मैं आपको यहाँ पे क्या कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ, तो मैं कहाँ पे हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पे क्या है, एक प्लेन है, उस प्लेन में मैं मूवमेंट कर रही हूँ। क्लियर। तो ये जो मोशन है किस तरह की कहलाती है, मोशन इन ए प्लेन। क्लियर। आपके लिए ये जो मोशन है इस तरीके से भी हो सकती है कि जैसे प्लेग्राउंड है और प्लेग्राउंड में कोई भी प्लेयर क्या कर रहा है, गेम प्ले कर रहा है, लाइक फुटबॉल खेल रहा है या फिर वॉलीबॉल खेल रहा है, तो ये सब आपके मोशन इन ए प्लेन के एग्जाम्पल आते हैं। अब कॉन्सेप्ट है कि जब मोशन इन ए प्लेन की हम बात करते हैं तो मोशन में हम किस किस को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो हमारे पास होता है फर्स्ट पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में वेलोसिटी एंड थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं क्या, एक्सेलरेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और कहाँ से, डिस्प्लेसमेंट से। अब इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्लेन जो है वो एज्यूम कर लेते हैं। ये जो प्लेन हम यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास ओरिजिन और ये हो गया वाई एक्सिस। क्लियर। सपोज करते हैं यहाँ पर एक पी पॉइंट है और ये जो पी पॉइंट है किसी न किसी टाइम पर है, लाइक t1 टाइम पर ये है, तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो यहाँ से ये वाली वैल्यू तो किसकी होगी, x की होगी। क्लियर। तो हम एक काम करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर x1 सपोज कर लेते हैं। सिमिलरली ये जो होगी आपके पास क्या होगा, y1 होगा। ओके, तो आपके पास इनके कोऑर्डिनेट्स तो हो गए हैं x1 एंड y1। क्लियर। लेकिन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर आप इनको देखेंगे तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो जाता है OP। O के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो डायरेक्शन इस तरह। ठीक है। नाउ अब हम सपोज करते हैं कि कुछ टाइम बाद हमारा पार्टिकल जो है वो इस Q पॉइंट पर आ जाता है। अब इस Q पॉइंट पर आता है तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, x2 एंड y2 होंगे। क्लियर। तो ये वाली जो वैल्यू होगी यहाँ पे, ये होगी हमारे पास x2 और इसके रिस्पेक्ट में ये होगी हमारे पास y2। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो x2 y2 होते हैं, बट अगर हम पोजीशन वेक्टर ले ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो ये हमारे पास मिलता है OQ। क्लियर। हम एक काम करते हैं, जो भी हमारे पास OP वेक्टर है इसको R1 से डिनोट करते हैं, वेक्टर R1 से। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x1i है प्लस y1j है। x1i क्या, क्यों, क्योंकि x1 आपकी x एक्सिस की डायरेक्शन में है और y जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास y एक्सिस की डायरेक्शन में है। हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर x1 प्लस वेक्टर y1। क्लियर। ये हमारे पास कब है, t1 टाइम पे, एंड आफ्टर सम टाइम जो भी हमारा पार्टिकल है वो कहाँ पे आ जाता है, Q पॉइंट पे। तो ये हमारे लिए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर R2 और इसकी वैल्यू होगी हमारे पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप। दैट मीन्स वेक्टर x2 प्लस वेक्टर y2। तो अगर अब हम क्या करें, इन दोनों पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस लें। ठीक है। ये जो भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर है इनका अगर हम यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, PQ। ये R1 ये R2 और ये इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे फिर डेल्टा R से। ये क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो नेक्स्ट वी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसके लिए हमें क्या करना है, डेल्टा R है, दैट मीन्स हमें R2 और R1 जो है वो हमारे पास फाइनल है, R1 इनिशियल है, तो हम R2 की वैल्यू में से R1 की वैल्यू को माइनस कर देंगे। क्लियर। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो डेल्टा R, R2
कॉन्सेप्ट में हम अच्छे तरीके से जानते हैं क्या कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी इसका क्या फॉर्मूला होता है कि जो भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आता है हम उसमें डिवाइड कर देते हैं किससे, टाइम से। तो हम यहाँ पर वी एवरेज की कैलकुलेशन के लिए जो भी डेल्टा आर है इसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हम इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं डेल्टा एक्स वेक्टर प्लस डेल्टा वाई वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। हमने क्या किया है, डेल्टा आर की वैल्यू अप्लाई कर दी है। ओके, अब आप यहाँ पर देख रहे हो डेल्टा टी से हम इसे डिवाइड कर देना, देन तो हम इन्हें सेपरेटली भी डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा इस तरीके से और फिर यहाँ पे डेल्टा वाई में डिवाइड करेंगे तो लाइक दिस। ओके, और जब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अलग अलग लिखेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है भाई, ये भी हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी, लेकिन कैसी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। ओके, तो ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट है और एवरेज वेलोसिटी को तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर, आई कैप प्लस नेक्स्ट टाइम में हम वाई कंपोनेंट लेंगे और ये जे कैप, इस तरीके से मेंशन करेंगे, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी हम एवरेज वेलोसिटी पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। बताया था ना आपको इस कॉन्सेप्ट में, अगर ध्यान नहीं है तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ। ओके, तो ये हमें इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। इट मींस जब भी हम v की कैलकुलेशन करेंगे तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल t टेंड्स टू 0, मतलब कि हमारा जो टाइम इंटरवल है ना वो बहुत छोटू सा हो गया है, तो एवरेज वेलोसिटी किसमें कन्वर्ट हो गई है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी में। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट ले इसका तो v एवरेज, और v एवरेज की वैल्यू क्या है, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, और ये हमारे पास है ये वाली वैल्यू डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप। तो आप लिमिट लगा रहे हो, क्लियर, दोनों में अलग अलग लगा रहे हो, देन वी विल बी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और जब y के लिए लेंगे तब डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप। ठीक है, अब आप बताइए जब भी डेल एक्स अपॉन डेल टी होता है और लिमिट लगाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, dx अपॉन dt में, करेक्ट। तो यहां से ये कन्वर्ट हो जाएगा dx अपॉन dt आई कैप प्लस ये होगा dy अपॉन dt जे कैप। क्लियर, तो आप यहां से रिप्रेजेंट करेंगे इसको इस तरीके से dx आई कैप प्लस dy जे कैप, जहां पर dx क्या है, dx अपॉन dt। इट मीन्स और वी वाई यहाँ पर क्या है, वी वाई है आपके पास डी वाई अपॉन डी, मतलब ये हमारे पास जो कंपोनेंट्स है उनके अकॉर्डिंग वेलोसिटी है। तो आपको इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मिल गई, यानी कि आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने इसे इक्वेशन नंबर 3, या फिर आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब देखो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इट मींस यहाँ पर हम हर जगह जहां भी हम डायरेक्शन यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एरो का साइन भी अप्लाई करेंगे। ओके, तो आपके पास जो मेन कॉन्सेप्ट आएगा v वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर dx प्लस वेक्टर vy, ये हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी वेक्टर। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इक्वेशन 3 and 4 गिव्स वेलोसिटी वेक्टर इन ए प्लेन, मतलब कि जो भी आपके पास एक प्लेन की मोशन है उसमें ये क्या देते हैं, वेलोसिटी वेक्टर देते हैं। तो वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, अब क्या बचा, एक्सेलरेशन। तो चलिए अब हम एक्सेलरेशन देखते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो बच्चों जो भी एक्सेलरेशन होता है उसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने वेलोसिटी में किया था। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन इसका मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो वेलोसिटी जो है हमारे पास क्या है यहाँ पे, डेल v। तो इट मींस हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी वेलोसिटी है
वाई अपॉन डेल टी, और ये क्या होगा जे कैप। अब डेल वी एक्स अपॉन डेल टी, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द एक्सेलरेशन, लेकिन कहाँ पे, एक्स कंपोनेंट है, मतलब एक्स डायरेक्शन में। तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन कितना हुआ, आप इसको लिखेंगे ए एक्स, मतलब कि ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ये हो गया हमारे पास ए एक्स, और वो भी कैसा, एवरेज वैल्यू, ठीक है, आई कैप प्लस ये वाई के लिए एवरेज वैल्यू, और ये इसका डायरेक्शन जे कैप। अब हमें क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन मिल गया तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे, और वो भी किसकी, टाइम की। नाउ डेल टी टेंड्स टू 0, मतलब हमारे पास टाइम इंटरवल कैसा है, बहुत कम है। तो इस कंडीशन में आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा भाई, इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो एवरेज एक्सेलरेशन है ना उस पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तब हमें ये मिल रहा है। इट मीन्स लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि ये, और ये क्या है, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या फिर इसे हम लिखेंगे ए दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और वो क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज किसकी होंगी, डेल वी एक्स की, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, डेल वी एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वी वाई अपॉन डेल टी जे कैप। देखो कैसे लिखा, ये क्या है आपके पास, एवरेज एक्सेलरेशन, और वो भी एक्स कंपोनेंट, इट मींस ये है आपके पास, और इसकी वैल्यू क्या है, डेल वी एक्स अपॉन डेल टी, मतलब हम इस टर्म में यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल में क्या है, प्लस, तो इट मींस ये जो लिमिट है इस पे भी अप्लाई हो रही है और इस पे भी अप्लाई हो रही है, ओके। तो जब भी लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और ये जो एक्सेलरेशन है आपके पास, आप यहाँ पे वेक्टर साइन यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम वेक्टर साइन यूज कर रहे हैं, या फिर जो भी यूनिट वेक्टर्स है वो भी ले रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन दिस इज इक्वल टू डेल वी एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वी वाई अपॉन डेल टी जे कैप। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, बताइए, लिमिट अप्लाई हो गई ना, डेल वाली जो वैल्यू वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डी में, सो डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप, एंड दिस इज वेक्टर ए, और ये क्या हो गया फिर, डी वी एक्स है, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एरो, so this is the acceleration.